जंग की आग भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। दुनिया तेल संकट की आशंका से कांप रही है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बताएं कि जब दुनिया महंगे तेल से जूझ रही है दर्शकों, तब भारत को मिलने जा रहा है दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल। जी हां, वो भी सीधे ईरान से। करीब 7 साल के बाद ईरान से तेल की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर 4 अप्रैल को, बता दें आपको, करीब 9.5 करोड़ लीटर कच्चा तेल पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार है, वहीं ईरान का तेल अब भी बेहद सस्ता है। यानी भारत के लिए बड़ी आर्थिक राहत की बात है ये। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईरान से तेल भारत आ रहा है। तब अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यह व्यापार पूरी तरीके से रुक गया था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इस डील के पीछे एक और बड़ी रणनीति है, वो भी आपको बताते हैं। भारत अब रूस, वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों से सस्ता तेल लेकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी कई है, क्या यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है या भारत ईरान तेल व्यापार की वापसी? क्या अमेरिका की छूट आगे भी जारी रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध के बीच ये सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम गेस्ट, तमाम एक्सपर्ट्स, जो ये बताएंगे कि आखिर ये खबर क्या है। चलिए अब बारी है बता दें कि आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कि खबर क्या है, ये जो बड़ी डील सामने आ रही है ये कितनी राहत भरी होगी। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, ट्रंप की जंग जारी रखने के ऐलान के बीच राहत की खबर सामने आई है। क्या है राहत की खबर, वो भी आपको मैं बताती हूं। भारत में तेल संकट नहीं, बढ़ेगा भंडार। जी हां, ये पहली राहत है। दूसरे राहत की बात करते हैं। 7 साल के बाद ईरान से तेल की वापसी हमारी हुई है। यही वजह है कि बड़ा सवाल है, क्या ये स्थायी है? उसके साथ खारग आइलैंड से 6 लाख बैरल तेल रवाना किया गया है। तो ये आप कूटनीति को भी देख सकते हैं, जहां बात की जाए 9.5 करोड़ लीटर तेल वाडीनार पोर्ट पहुंचेगा। जी हां, जहां उसके बाद कहा जाता है कि भारत को थोड़ी राहत मिलेगी। 4 अप्रैल को गुजरात पोर्ट पहुंचेगा। महंगे क्रूड के बीच रास्ता, सस्ता विकल्प मिला। जी हां, महंगे तेल के बीच कहा जा रहा है कि जो रास्ता खुला है, जो विकल्प तैयार है, ये बेहतर है। अमेरिकी बात की जाए, यहां पर अमेरिका के द्वारा कहा जाता है कितने दिन तक छूट दी जाती है, देखने वाली बात होगी। 2019 से पहले भारत ईरान के तेल व्यापार में क्या अंतर था, और अभी जो जानकारी सामने आ रही है आपको बताते हैं। औसतन 4.5 से 5 करोड़ टन कच्चा तेल मिलता था। करीब 9 से 11 मिलियन टन सालाना सप्लाई होता था। जी हां, और बता दें आपको, ईरान भारत के टॉप 3 सप्लायर्स में शामिल था। ईरान की जो नंबर है, ईरान की जो संख्या है, कहा जा रहा है भारत के लिए टॉप 3। जी हां, जहां पर सप्लाई के लिए कहा जा रहा है कि सामने आ रहा है। रिफाइनरियों के लिए ईरानी तेल अनुकूल माना जाता है। लंबे समय तक स्थिर सप्लाई बनी रही। जी हां, लंबे समय तक जो है वो स्थिर सप्लाई बनी रही है। और इसके साथ 2019 से पहले भारत ईरान तेल व्यापार के जो संबंध थे वो आपको बता रहे हैं। बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था, ये सब जानते हैं। औसतन 4.5 से 5 करोड़ टन कच्चा तेल आता था। 19 की हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ करीब 9 से 11 मिलियन टन सालाना की सप्लाई होती थी, ये दर्ज की जाती थी। बात करें, ईरान भारत के टॉप 3 सप्लायर्स में शामिल था। तो देखिए, जंग के बीच ये राहत इसी वजह से है क्योंकि तमाम देशों के बीच आप देखिए यहां पर संकट गहरा रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से संकट के बादल जो है मंडराए हुए हैं, और साफ तौर पर ईरान की जो डील है भारत से, उस पर नजर बनाए रखना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर हमारे देश की जो हालत है, जो हम कच्चा तेल लेते हैं, अब उसको लेकर क्या सॉलिड विकल्प तैयार है। तो देखिए, हमने आपको पूरी तरीके से बताया, भारत के तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी प्रतिबंध के बाद हिस्सेदारी 0 पर पहुंची। प्रतिबंध के बाद हिस्सेदारी जो है वो 0 पर पहुंच गई। दर्शकों, अब फिर से वापसी के संकेत मिल रहे हैं, फिर से वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जो आपको हम डील बता रहे हैं। और भारत के कुल आयात में ईरान की हिस्सेदारी मजबूत थी। भारत के कुल आयात में ईरान की जो हिस्सेदारी थी वो मजबूत मानी जाती थी। करीब 10 से 11.5% तक पहुंची हिस्सेदारी। देखिए, ये आंकड़ा भी आपको हम बता रहे हैं, जो हिस्सेदारी कितनी पहुंची। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको एक एक जानकारी दी है कि आखिर जो व्यापार की स्थिति बनी हुई है भारत के साथ ईरान की, वो कितनी बेहतर होने वाली है। अब बता दें आपको, औसतन 2 से 5 डॉलर प्रति बैरल बात की जा रही है। यहाँ पर सामने विकल्प तैयार है। ईरानी तेल कितना सस्ता? ईरानी तेल अन्य देशों से सस्ता मिलता था। जी हाँ,
ईरान का जो तेल है हमें जो हमें मिलता था वो अन्य देशों से हमें सस्ते दामों पर मिलता था। ये अहम जानकारी है। लचीली भुगतान शर्तें सबसे बड़ी वजह है। जी हां, लचीली भुगतान की जो शर्तें हैं वो सबसे बड़ी वजह है और फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस की जो सुविधा है वो भी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस की सुविधा। तो देखिए, बहुत सारे मामलों में ईरान से हमारा कच्चा तेल लेना मुनासिब माना जा रहा है, बेहतर माना जा रहा है, महंगे बाजार में सबसे सस्ता विकल्प है। जाहिर सी बात है, जहां अन्य देश भारत को कहा जा रहा है कच्चे जो तेल है वो अधिक दामों में देते हैं, अगर ईरान इसको सस्ता तरीके से प्रोवाइड कराता था, यही वजह है कि ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं आपने देखा होगा बेहतर हैं लगभग। अब आपको बताते हैं मौजूदा खेप की पूरी डिटेल, ये भी आपको जानना जरूरी है। कहा जा रहा है वजन करीब 1.2 लाख टन के आसपास है। जी हां, मौजूदा आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल जो है, मौजूदा खेप की जो पूरी डिटेल है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। वाडिनार पोर्ट पर 4 अप्रैल को पहुंचेगा। जी हां, वाडिनार पोर्ट पर 4 अप्रैल को यह पहुंचने वाला है। 7 साल के बाद पहली बड़ी सप्लाई। ये देखिए, ये खुशी की बात है, 7 साल के बाद पहली बड़ी सप्लाई होने जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है। करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आ रहा है। 6 लाख, जी हां, जहां कुल कीमत लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर ये जो आपको आंकड़े बता रहे हैं, एक एक आंकड़े ये महत्वपूर्ण है। प्रति बैरल कीमत करीब 75 से 85 डॉलर, रुपयों में करीब 6000 से 7000 प्रति बैरल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डिस्काउंट के कारण सस्ता सौदा हुआ है। डिस्काउंट के कारण जो है वो सस्ता सौदा आप देख रहे हैं। भारत को बड़ी आर्थिक राहत है, तमाम विश्व संकट से गुजर रहा है, लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर है। महंगे दौर में कम लागत पर जो है वो आयात करता है। कितने रुपए का तेल है ये भी हमने आपको बताया, ये संबंध किस तरीके से यहां सामने आए वो भी हमने आपको बताया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पैनल में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं और अरविंद सिंह